वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन है, आपके पर्सन कब आपको लेकर एक सही या ठोस फैसला लेंगे। रिलेशनशिप चल तो रहा है लेकिन आपको कोई विजन नहीं दिख रहा। आप जब दूर तक देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, आप एक राह पर घसीटते चले जाते हैं। तो कब आपके पर्सन आपको लेकर कोई फ़ैसला लेंगे, कोई बड़ा फ़ैसला लेंगे भी या नहीं लेंगे, आज की रीडिंग से हम ये पता चलाएंगे। 2 पाइल्स बनी हैं आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्लैक नेल पेंट, पाइल 2 पे है ये ब्लैक लिपस्टिक। जिस पाइल से रिजोनेशन आपको फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। ब्लैक नेल पेंट पाइल 1, ब्लैक लिपस्टिक पाइल 2। किसी भी वजह से, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे नहीं चूज होती पाइल, कोई बात नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लेना। फिर जिस रीडिंग की सिचुएशन आपको अपनी सिचुएशन से मैच होती लगे उस पाइल को अपनी पाइल समझ लेना। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। प्यार तो बेहद है आप दोनों में, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। साइंस की अगर बात करते हैं, फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन भी है। चलिए, सभी साइंस आ गई, लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंस बोलूं, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, एक तो फायर साइन और दूसरा अर्थ साइन। इन दोनों का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। तो आप या आपके पर्सन फायर या अर्थ साइन को बिलोंग करते होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन मुझे बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं डिसीजन लेने के मामले में। और उससे भी पहले एक बात बता दूं, आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, टचवुड बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी पर्सन रिलेशनशिप को लेकर इतना इनसिक्योर होता है, किसी की भी वजह से कोई बात होती है ऐसी जो अब डिस्क्लोज होने वाली है, ऑलरेडी वो तो आ ही चुका है। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और उनकी एक पर्सनैलिटी की साइड जो मुझे क्लियरली दिख रही है वो ये है कि उनके ऊपर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और कई बार इस वजह से क्या हो जाता है कि घर की जो फीमेल मेंबर्स होती है, आमतौर पे जो एल्डरली फीमेल मेंबर्स होती है, वो इनसिक्योर हो जाती हैं कि उनका जो पर्सन बच्चा है घर का, जो आप होंगे, जो उनके कुछ भी लगते होंगे, आप प्यार में होने की वजह से उनको निगलेक्ट करेंगे या उन जिम्मेदारियों को निगलेक्ट करेंगे। इस इनसिक्योरिटी से वो आपके मन में, आपके पर्सन के मन में कुछ इस तरह की बातें डालती रहती हैं कि जिससे आपके पर्सन थोड़ा सा डगमगा जाते हैं डिसीजन लेने में। अब आपके पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत है, लेकिन उनके घर की कोई ऐसी एल्डरली फीमेल मेंबर है जो उनके मन में बार बार आपको लेकर एक टेंशन क्रिएट करती रहती है। आपके पर्सन को आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, ये भी दिखता है। अगर उनको 1000 चॉइस मिलेंगी वो चूज़ आपको ही करना चाहेंगे, लेकिन इस पर्सन की वजह से, एल्डरली लेडी की वजह से वो बार बार डिविएट हो जाते हैं, बार बार डरते हैं। उनको अपने डिसीजन पर शक होने लग जाता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर सही कर रहे हैं या नहीं। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई उनके दिल में, दिमाग में एक ऐसा शक का कीड़ा डाल देता है तो वो इंसान चाह के भी एक डिसीजन नहीं ले पाता।
आप अपने पैरों पर खड़े रहें, अपने करियर पर ध्यान दें, उनको अगर वो किसी करियर में इन्वॉल्व हैं तो उनको भी ध्यान देने दें और एक साइकिल को एंड होने दें। ये जो फीमेल हैं, ये जो ऐसा कर रही हैं, इनकी इनसिक्योरिटीज़ को सबसाइड होने दें। अगर आपके पर्सन डटे रहेंगे, ये बात आपको अपने पर्सन के साथ करनी है कि अगर वो डटे रहेंगे, वो इस लेडी को कन्विंस करते रहेंगे कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो आपके आने की वजह से निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये जो डिप्रेशन का माहौल है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो कम होने लगेगा। क्योंकि जहाँ प्यार है, जहाँ रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट है, वहाँ पर डिसीजन आपकी फेवर में ही होने वाला है, चाहे अभी चाहे देर से, डेफिनेटली आपकी फेवर में ही होगा। लेकिन ये जो एक डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है आप दोनों के रिलेशन में इस लेडी को लेकर, तो ये आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको कन्विंस करें, इनको समझाएं कि वो आपके लाइफ में आने के बाद अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुकरने नहीं वाले हैं। आमतौर पे जो फैमिली की फीमेल्स होती हैं, अगर वो किसी पे डिपेंडेंट होती हैं, वो इंसान किसी से लव करने लगे तो इनको इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अब ये इंसान जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेगा या मेरे कहने पे नहीं चलेगा या चलेगी। तो इसलिए ये आपके पर्सन के मन में ऐसे ऐसी बातें डालती रहती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए। लेकिन ये दूर नहीं हो रहे, पर हाँ कुछ संशय, कुछ डाउट्स ज़रूर उनके मन में आ गए हैं। और कई बार आपकी कुछ लापरवाही होती होगी बोलने में, कोई एक्शन में, जिससे वो बात उनको जो उनके वो लेडी ने बोली है, घर की एल्डरली लेडी ने बोली, जो उनकी मदर हो सकती है, हम समझ लेते हैं मदर ही हैं, वैसे तो भाभी, चाची, दानी, दादी कोई भी हो सकती है, हम पकड़ लेते हैं कि मदर है, तो उनको अपनी मदर की बात फिर सच लगने लग जाती है। इसलिए आप अपने कंडक्ट को एकदम ही सही रखिए। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब आपका कंडक्ट बिल्कुल, जैसे ये लेडी आपके बारे में जो बात कहती है, आपका कंडक्ट उससे मैच नहीं करेगा, तो धीरे धीरे आपके पर्सन कन्विंस हो जाएंगे कि उनकी चॉइस में कोई गलती नहीं है और वो इनको भी कन्विंस कर लेंगे। लेकिन अगर आप इनसे लड़ते रहेंगे, आप इनको कुछ ऐसा बोल देंगे, तो उनको अपनी मदर की, क्योंकि हमने समझ लिया है ये मदर ही होंगी, अपने मदर की बात को रिलेट करेंगे कि मेरी मम्मी सच कहती है, ये ऐसा ही करते हैं, करती है, और ये मेरे लिए शायद सही पर्सन नहीं है। लेकिन जब आप अपने कंडक्ट को कंट्रोल में रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं, तो इनके मन में ये बात आती ही नहीं है। इनको ये फील होता है कि शायद इनकी मदर को समझने में, आपको समझने में कोई गलती हो गई है। तो इस तरह से आपको अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपके अलावा किसी को सोचते भी नहीं हैं। और वैसे मुझे लगता है हर मामले में बहुत ही ठहराव वाले इंसान हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि कांस्टेंट इनकी ये लेडी का कुछ ना कुछ आपके खिलाफ बोलना, फिर कभी कभी आपका भी बिहेवियर ऐसा हो जाना जिसकी वजह से वो मैचिंग हो जाता है दो चीज़ों का, कि उसने ऐसा ही कहा था और ये मेरा पर्सन है, ये ऐसे ही कर रहा है, तो क्या ये सही है? तो आपको अपने कंडक्ट पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वो ये फील करेंगे कि जो उनकी मदर कहती हैं वैसा तो आप नहीं करते, वो खुद उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे और आपको लेकर सही डिसीजन लेंगे भी बहुत जल्द। तो पाइल 1 ये निकला है आपका वर्डिक्ट। आपको थोड़ा अपनी तरफ से भी केयरफुल रहना है, तो आपके पर्सन बहुत जल्दी फैसला लेंगे आपको लेकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइल 2 ब्लैक लिपस्टिक। कब आपके पर्सन आपको लेकर ठोस और सही फैसला लेंगे भी या नहीं, ये भी एक सवाल है, वो तो कार्ड्स निकलने पर ही पता चलेगा। ज़ोडिएक्स की बात करें तो फिर से पेंटिकल्स का इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त आया है इस रीडिंग में भी, बहुत ज़्यादा है पेंटिकल्स का इन्फ्लुएंस। अर्थ साइन, एयर साइन भी ज़बरदस्त है, फायर साइन भी ज़बरदस्त है, वाटर साइन भी है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा है अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन।
तो आप या आपके पर्सन इस साइन को बिलोंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर कब कोई फैसला लेंगे। आपके केस में मुझे लगता है आपके पर्सन फिलहाल अपने करियर को उस पर ध्यान देना चाहते हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी पर, मैं करियर से ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स भी होती हैं कई बार जो काम जॉब वगैरह नहीं करती, लेकिन कोई जिम्मेदारी की बात कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो वो सीख रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं हर हाल में, वो अपनी किसी जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहते हैं, किसी स्किल पर ध्यान देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में तो मुझे ये करियर ही लगता है, और शायद इसके लिए उनको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ मामला मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से वो अभी रिलेशनशिप को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके मन में ये है कि अपने करियर को लेकर शायद उनको दूर जाना पड़े, आपसे ट्रैवल करना पड़े, तो इस वजह से वो कोई कमिटमेंट या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इस बात से वो आहत भी है, वो हर्ट भी होते हैं, उनको ये फील होता है कि वो करे तो क्या करे। आपको चुने इस वक्त के अपने करियर को चुने, या अपने वो डिसीजन को जो वो लेना चाहते हैं आपके अलावा। दूर जाना आपसे किसी भी वजह से, अपने काम से रिलेटेड अपनी कोई ऐसी बात है जो आपको शायद नहीं पता, जिसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इस सब चीज़ों को लेकर आपके पर्सन थोड़े से अभी कंफ्यूज्ड हैं। पाइल 1 में जैसे मदर थी, यहाँ मुझे फादर का या कोई एल्डरली मेल मेंबर का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जो चाहते हैं कि वो फ़िलहाल अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी कोई एक स्किल पर ध्यान दे, जिसके लिए वो चाहते हैं कि ये बाहर जाए। वैसे तो आपके पर्सन टाल मटोल करते रहते हैं अपने इस पर्सन, हम इसको ले लेते हैं डैडी है, वैसे तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इजी करने के लिए हम समझ लेते हैं ये इनके डैडी है। तो ये अपने डैडी की बात सुनते तो हैं, लेकिन ये जाना भी नहीं चाहते, वो आपसे दूर होना तो नहीं चाहते, और उनको यही गिल्ट फील होती है कि ना वो उनको खुश कर पा रहे हैं, ना ये आपको खुश कर पा रहे हैं। और ये जो पर्सन है मुझे काफ़ी कनिंग नेचर के भी दिखते हैं। हो सकता है ये इसलिए आपके पर्सन को करियर के नाम से या पढ़ाई के नाम से या किसी भी बात के नाम से दूर भेजना चाहते, ताकि आप दोनों में डिस्टेंस रहे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। आपके पर्सन को ये जो फादर है, मैंने कहा ना कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते फादर है, ये इनको यही कहते हैं कि तुम जाओ अपना करियर बनाओ, या ये पढ़ाई अपनी पूरी कर लो यहाँ जाकर, जब तुम लौटोगे तो जो तुम चाहते हो हम वो करेंगे। कुछ ऐसा एक लालच आपके पर्सन को दिया जा रहा है, जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल में जानते हैं कि सही नहीं होगा अगर वो ऐसे चले जाएंगे आपको छोड़कर। कई केसेस में मुझे दिखता भी है कि शायद वो आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, या आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं आपको छोड़कर, अपने फादर की इन्फ्लुएंस में आकर, उनके डर से चले भी गए हैं। कई केसेस में ऐसा होगा भी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, आपसे दूर होकर वो खुश नहीं है। लेकिन इस वक्त वो ऐसे हालातों में जूझ रहे हैं, ना आपको परेशान कर सकते हैं या ऑफेंड कर सकते हैं, या ना अपने फादर को। तो कई केसेस में या तो वो जाने की उनको ज़िद पकड़ी हुई है उनके फादर ने, इसलिए आप दोनों के बीच में टेंशन होगा फैसले को लेकर। कई केसेस में तो वो जा ही चुके हैं, और उनको यही वलवलाया जा रहा है कि जब वो आएंगे लौट के, सब अपना काम, जो भी करियर है या अपनी पढ़ाई है, जब भी उसको पूरी कर लेंगे, अपने ठहराव आ जाएगा, तो वो आपका उनका रिलेशन करवा देंगे। कुछ इस तरह की बात एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रही है। एक बचकाना सा उनको लालच दिया जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल में जानते हैं कि शायद ऐसा ना हो। तो इन सब बातों की वजह से आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे। जब आपकी तरफ से भी टेंशन, और आपका टेंशन जायज़ है, उनके वो एल्डरली पर्सन की वजह से जो टेंशन, जिसकी वजह से या तो उनको जाने की ज़िद की जा रही है, या वो चले गए हैं, किसी भी तरह से वो खुद किसी आराम में नहीं है। आपके पर्सन बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उनको बहुत फील होता है कि आपको जैसा लग रहा होगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, या आपको वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं कुछ भी, वो खुद ये बात को फील कर रहे हैं कि आपको बताए तो कैसे। खुद उनको ही नहीं समझ आ रहा कि कैसे इस इंसान को वो कन्विंस करे, क्योंकि इस इंसान ने भी बहुत डिप्लोमेटिक गेम खेली है
कि आपके पर्सन को ये समझाया कि जब वो लौट कर आएंगे तब देखा जाएगा कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है। तो आपके पर्सन को जब ऐसी कंडीशन में फंसा दिया जाता है तो आपके पर्सन चाह के भी आपको कोई फैसला नहीं सुना सकते। इसलिए मैंने कहा कि कई केसेस में आपके पर्सन शायद जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं और आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरह से सिखा दिया गया है कि अगर वो ये कर लेंगे जाकर तो ज़रूर वो जब सेट हो जाएंगे पढ़ाई में या करियर में तब देखा जाएगा आपका और उनका क्या करना है, तब शायद ये कोई स्टेप लेंगे। तो ये बात सुनकर आपके पर्सन कन्विंस तो नहीं हुए हैं, लेकिन करें तो क्या करें, बहुत चालाकी से उनको आपसे दूर या तो किया जा रहा है या कर दिया गया है। आप क्लैरिफिकेशन कार्ड्स देखते हैं, वेरी नाइस, बिल्कुल वही आए जिसकी मुझे उम्मीद थी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। वो शायद अपनी मदर से या कोई एल्डरली लेडी अपने घर की जो है उनकी मदद ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है और उनकी अपने घर वालों से लड़ाई तो चल रही है, लेकिन उस तरह से नहीं कि ज़ोर ज़ोर से लड़ना या चिल्लाना, क्योंकि काफ़ी डरते हैं अपने फादर से या वो मेल मेंबर से। तो ये अपनी मदर से या किसी फीमेल मेंबर से हेल्प ले रहे हैं, भाभी हो सकती है, माँ हो सकती है, जिससे वो ये सब भड़ास निकालते हैं और उनको कह रहे हैं कि वो इनको समझाए, क्योंकि ये इनकी वाइफ हो सकती है, कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर कोई फैसला दे ताकि वो आपको भी सुना सके। तो फिलहाल आपका रिलेशनशिप जिस तरह की स्टेज में है, इनका फैसला आपको अभी रुकना पड़ेगा सुनने के लिए, क्योंकि ये खुद अभी मदद मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, फैसला आप दोनों की फेवर में ही हो, जिसके लिए अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं, किसी से हेल्प मांग रहे हैं अपने घर में, कन्फ्यूजन में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली वो लड़ रहे हैं। इनको समझाने की कोशिश करें कि ये इनको समझाएं कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, ये रिलेशनशिप को हर हाल में बरकरार रखना चाहते हैं। तो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, दोनों ही पाइल्स में आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिले। मैं चाहती हूँ फैसला आपके हक़ में ही हो। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत क्लियरली आपको एक मैसेज मिला है। दोनों ही पाइल्स में मुख्तलिफ से डिसीशंस आए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ डिसीशन आपकी फेवर में ही आए। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, बाय बाय।